दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर में। आज सोमवार का दिन और एक बहुत सुंदर वीडियो लेके आपके बीच में पेश हुआ हूं। दोस्तों आज एक जबरदस्त इंटरव्यू यहां पर चलेगा। हमारे साथ बड़ौदा से डेवलपमेंट ऑफिसर पीके गुप्ता जी है। गुप्ता सर आपका स्वागत है। गुप्ता सर स्वागत। और हमारे साथ है जैम्बे और हमारे साथ नीता चोपड़ा जी है। तो नीता जी आपका भी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। राइट, गुप्ता सर जो है वो डेवलपमेंट ऑफिसर है और बड़ौदा से बिलोंग करते हैं। पिछले 17-18 सालों का हमारा रिलेशन है। पिछले 17-18 सालों से लगातार वो कोई भी ट्रेनिंग चूकते नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों आज शायद आपको पहली बार मैं बताने जा रहा हूं कि 17 साल पीछे या 17-18 साल पीछे हम लोग मुंबई के अंदर में प्रोग्राम किया करते थे और गुप्ता सर बड़ौदा से मुंबई रेगुलर ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे। उन्हीं के माध्यम से पहली बार हम लोगों ने 17 या 18 इयर्स बैक जाके अगर देखूं तो गुजरात में पहला सेशन अगर मैंने शुरू किया, आज तो गुजरात के कोने कोने में आईओई पहुंची है और गुजरात का कोई शहर ऐसा नहीं कि जहां पर प्रोग्राम ना हुआ हो। लेकिन अगर गुजरात में पहला सेशन जिनका भी हुआ था तो आज हमारे साथ है गुप्ता सर। और गुप्ता सर आप ही की बदौलत गुजरात में शुरुआत की मैंने और गुजरात में पहला बैच आपका पूरा टीम का हम लोगों ने लगाया था। लॉन्ग बैक शायद पता नहीं अभी सूर्या होटल था या होटल युवराज था, आई डोंट नो, आपको अच्छे से पता। होटल युवराज था, ओके राइट। तो इस तरह से गुप्ता सर हमारे साथ बरसों से जुड़े हुए हैं और आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे साथ में नीता चोपड़ा मैडम है और नीता मैम ने बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस किया दोस्तों। उन्होंने 40 लाख का प्रीमियम एक ही पार्टी से लेके उन्होंने एमडीआरटी क्वालिफाई किया है। देखिए दोस्तों 40 लाख 50 लाख 70 लाख करोड़ 2 करोड़ प्रीमियम आए हैं मुझे मालूम है, लेकिन ये लॉकडाउन पीरियड में आना ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा क्योंकि अभी बहुत हो गया, अभी हमने एक प्रोग्राम ऑलरेडी आपको कल भी दे दिया कि धमाकेदार शुभारंभ कैसे करना, वो प्रोग्राम ऑलरेडी आप लोगों को हम दे चुके हैं। तो कैसे लोगों ने शुरुआत कर दी है और किस तरह से लोग आगे बढ़े हैं, तो वो कहानी लेके आज आप लोगों के बीच में दोस्तों मैं उपस्थित हूँ। सो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। गुप्ता सर बड़ौदा से बिलोंग करते हैं और गुप्ता सर की बहुत अच्छी खासी टीम है। एंड गुप्ता सर की एक अगर प्लस पॉइंट अगर मैं बताऊं तो ही इज अ रिलेशनशिप मास्टर। आज एक भी पिछले 17 सालों में सर एक भी मेरा बर्थडे हो या मेरी मिसेस का बर्थडे हो या मेरे बच्चों का बर्थडे हो या हमारा वेडिंग एनिवर्सरी हो, गुप्ता सर की विश नहीं आई या पर्सनली फोन नहीं आया, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। ये हमारे बिजनेस की दोस्तों ताकत है। मैं कई बार हर सेशन में ये चीज कहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो गुप्ता सर बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं, उनके एजेंटों के साथ भी, उनकी पार्टियों के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन गुप्ता सर रखते हैं। गुप्ता सर आपके बारे में कुछ थोड़ा बताइए पहले। सबको नमस्कार। मैं 30 साल से डेवलपमेंट ऑफिसर हूं बड़ोदरा में, मंजलपुर ब्रांच में। ऐसे तो मूलतः यूपी गोरखपुर से हूं, लेकिन यहाँ स्टाफ में 1986 में LIC ज्वाइन किया था एंड 1990 में डीओ बना था। ये सिलसिला चलता रहा, बिजनेस अच्छा होता रहा। 2002 में IOE के बारे में बंबई से एक मेरे मित्र जोशी जी के माध्यम से पता चला और मैंने बंबई जाके IOE की बेसिक कोर्स खुद अकेले की। बाद में बड़ौदा से 4 एजेंट्स को लेके गया, बंबई में रहा, कोर्स किया। फिर उसके बाद से कमिटमेंट कोर्स में अकेले ज्वाइन किया। बड़ौदा से रात को निकलता था, सुबह 4 बजे दादर उतरता था, सिटी पॉइंट होटल में जाके फ्रेश अप होता था और 7 बजे इन लोगों की जोरदार ट्रेनिंग होती थी, जिसमें उत्साह से भरे हुए सभी LIC एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर होते थे। उनके बीच में मैं ये ट्रेनिंग अटेंड करता था। ऐसे मेरी सिलसिला बंबई का बड़ौदा का कई साल तक अप डाउन चलता रहा। बाद में इन लोग 2002-3 में बड़ौदा मेरी टीम के लिए स्पेशल आए। बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स 50 लोगों का मैंने मात्र 4 दिन के गैप में 50 लोगों को इकट्ठा किया और एक साथ हमारे मुकेश भाई जोशी जी के माध्यम से शुरुआत की थी। उस वक्त ये भी नए नए थे। आज तो आपको एकदम तरासा हुआ हीरा मिल रहा है मुकेश भाई।
उस वक्त ये भी लर्निंग फेज में थे, लेकिन इन्होंने हमारी टीम में जान भर दी और उस वक्त के भी बहुत सारे एजेंट्स मेरे साथ था, चेयरमैन क्लब मेंबर है, चेयरमैन क्लब मेंबर है और हमेशा मुकेश भाई की तारीफ किया करते हैं। और आज हमारी टीम करीब 125 एजेंट्स की हो गई है। मैं सीनियर बिजनेस एसोसिएट पिछले 10 साल से हूँ। डिवीजन में, जोन में, इंडिया में भी रैंकिंग में नंबर आता है और हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। बहुत बहुत शानदार। और सर अभी भी आप मुंबई का नाता नहीं है, लेकिन अभी आप अहमदाबाद तो आते हो, अभी भी कमिटमेंट कोर्स में, अभी भी मैं देख रहा हूं कि बड़ौदा में नहीं चल रहा है कमिटमेंट कोर्स, हमारा अहमदाबाद चल रहा है, तो रेगुलर पार्टिसिपेशन हमारे गुप्ता सर का रहता है, राइट? अच्छा, अभी हमारे साथ जो नीता मैडम है, तो नीता चोपड़ा मैडम जी 16 साल से एजेंसी है इनकी, और उसके पहले एक सिंपल हाउसवाइफ करके उन्होंने कई साल बिताए थे, और आज भी परिवार को संभालते हुए, घर को संभालते हुए आज अच्छी तरह से बिजनेस कर रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो मुझे गुप्ता सर ने कही है वो ये है कि आज घर का सारा काम संभालते हुए भी रोज के 2 से 3 अपॉइंटमेंट बिना रुके हुए करना, ये सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट है। और दोस्तों 2017 में हमारा बेसिक कोर्स उन्होंने किया, और एमडीआरटी आज 2017 से आज 20 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 3-4 साल से एमडीआरटी का परफॉर्मेंस उनका हो रहा है, और करोड़पति एजेंट है, सेंचुरियन एजेंट है, और बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बड़ा शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं नीता जी। नीता जी के पास लैपटॉप भी यूज नहीं करते। देखो ये चीज है ना, मैं कई बार कहता हूं कि खाली ये सब हाईटेक बनना जरूरी नहीं है, बिजनेस के लिए हाई टच होना बहुत जरूरी है। अपना बिजनेस हाई टच से बनता है, अपना बिजनेस रिलेशनशिप से बनता है, अपना बिजनेस प्रोफेशनली आप मार्केटिंग करते हो उससे बनता है, और नीता जी उसमें अव्वल नंबर पे है, ये मैं कह सकता हूं। सीएम क्लब मेंबर काफी सालों से है, और नीता जी ने इस तरह से इंश्योरेंस में किस तरह से कदम रखा, क्योंकि ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, तो नीता जी मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपने कैसे परिस्थिति में इंश्योरेंस एजेंसी लिया, क्या सिचुएशन में लिया, उसके बारे में थोड़ा अगर आप अपना और इंट्रोडक्शन दे सके। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं नीता चोपड़ा बड़ौदा से। मैं एक हाउसवाइफ थी और थोड़े फैमिली प्रॉब्लम्स के थे, मनी को लेके क्राइसिस थे, तो मैंने एजेंसी लिया 2004 में। तब से मैं लगातार अभी कर रही हूँ। इसमें मेरे को गुप्ता जी ने काफी सपोर्ट किया, काम के लिए, किसी के लिए भी मेरे को काफी सपोर्ट किया है उन्होंने। और डेली मेरा मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, और 3-4 कॉल तो मेरा हमेशा रहता ही है, भले मेरे को बाहर काम हो या ना हो, मैं डेली निकलती थी कि मुझे करना ही है। सुबह भी निकलती थी, शाम को भी निकलती थी कि मुझे करना है, और धीरे धीरे करके मैंने उसको डेवलप किया। ऐसा नहीं है कि मैं निकली हूँ और मुझे पॉलिसी मिल गई है, ऐसा भी नहीं हुआ है। मैंने काफी उसमें स्ट्रगल किया है, और अभी मैं अपनी फैमिली को पूरा अच्छे से रख के भी मैं अच्छा काम कर रही हूँ। और गुप्ता सर भी आईओई में जाते थे, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह के लिए जब भी आते थे तो हम लोग को ट्रेनिंग यहाँ पे रखते थे, और हम लोग का 1 घंटे का सेशन रहता था। मतलब वो जो सीडी वगैरह थे वो हमको दिखाते थे कि भाई इस तरीके से ये है, ऐसे करो वैसे करो, तो उससे भी हमको काफी सपोर्ट मिला। गुप्ता जी ने काफी हेल्प की और अच्छा रहा, धीरे धीरे करके करती रही। पहले 100 पॉलिसी था कि 100 पॉलिसी मुझे करनी है, नहीं करनी है, मेरा टारगेट रहता था। फिर धीरे धीरे सीएम का हुआ कि भाई इनको वो भी करना है, करोड़पति भी बनना है, एमडीआरटी भी बनना है। आज 2017 से मैं एमडीआरटी कर रही हूँ और बेसिक कोर्स किया। बेसिक कोर्स में मुझे काफी कुछ सीखने को मिला कि पीछे नहीं हटना है, जो करना है वो करना ही है। तो उस हिसाब से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। 2017 से लेके अभी तक का मेरा एमडीआरटी हर साल हो रहा है। अभी 2021 का भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये साल भी मेरा अच्छा रहा कि मेरा 40 लाख प्रीमियम आया और मेरा एमडीआरटी हो गया है। इसके लिए भी मैंने काफी सपोर्ट किया है। बहुत बढ़िया। नेताजी एक क्वेश्चन करना चाहूंगा यहाँ पर मैं आपको कि घर को संभालते हुए
बैलेंस करते हुए बिजनेस को और घर को संभालते हुए आप कैसे एडजस्ट कर लेते हैं आप? क्योंकि यहाँ पर मेरे यूट्यूब में बहुत सारे महिला एजेंट है, वो हमेशा पूछते रहते हैं कि सर हम लोग घर के कामों में कई बार इतने उलझ जाते हैं कि हम बाहर नहीं जा पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस आपके साथ भी होंगे, तो ये सारे लिमिटेशंस को क्रॉस करके आप किस तरह से आप उभर के बाहर आते हैं? देखिए सर, सबसे पहले मेरा घर है। मैं जितने भी जल्दी उठती हूँ, 5:30-6 बजे उठती हूँ। मेरा टारगेट रहता है कि मेरे को 10-10:30 तक मेरे को घर का काम खत्म करती हूँ। 10-10:30 घर का काम करके फिर मैं कॉल पे निकलती हूँ, फिर घर जाती हूँ, फिर दोबारा फिर शाम को कॉल पे निकलती हूँ। मेरी मदर इन लॉ भी है 82 ईयर्स की, उनको भी संभालना रहता है। मगर मेरा ये भी है कि प्रायोरिटी मेरी वो भी है और ये भी है, तो दोनों को मैनेज करके चलती हूँ। और आप नहीं मानेंगे, मैं सारा दिन मतलब स्ट्रगल ही करती हूँ कि भाई आराम नहीं करना है, रात को जो भी है उसी हिसाब से करती हूँ सर। और मार्च एंड में तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस आता है, फॉर्म भरने का टाइम नहीं मिलता, तो सुबह 4 बजे उठ के पहले पेपर वर्क करती हूँ, फिर उसके बाद घर का काम स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा है सर। बहुत बहुत बढ़िया। नीता जी, मैं सच में कहूंगा कि मैं लेडीज लोगों से बहुत प्रेरित होता हूं। मैं महिलाएं जो काम करती है, जो क्या है मालूम है, पुरुष जो होते हैं तो उनको तो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाओ भाई घर के बाहर जाओ काम करो। लेकिन लेडीज लोगों को जो काम करना पड़ता है, और आप जैसी बहुत सारी महिलाओं के मैं परिचय में हूं, मैं जानता हूं कि हमारे जागृति मैम है या हमारे स्नेहा मैडम है, या तो बहुत सारे ऐसे लेडी पार्टिसिपेंट है, हमारे स्मिता मैडम है, कि किस तरह से सुबह में 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं, घर का काम करते हैं और निकलते हैं। दोस्तों, ये बातें ना यहाँ पर महिला एजेंटों को तो प्रेरित करेगी, लेकिन मेरे हिसाब से जेंट्स एजेंटों को भी इससे प्रेरणा लेनी है कि अगर हम प्रोफेशनली काम करें, अगर हम प्रायोरिटी दे, तो सारे काम हम संभालते हुए हम अच्छा प्रदर्शन हम लोग कर सकते हैं, अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर नीता जी घर में सब बैलेंस करते हुए इस तरह से जो परफॉर्मेंस आपको दे रहे हैं, और उससे बहुत कुछ प्रेरणा लेने जैसा है दोस्तों। और ये सब चीजों की वजह से जितना भी आप ट्रेनिंग में अपने आप को आप रखेंगे, उतने आप ये सब कंसिडरेशन से कि मैं तो महिला हूं, मैं घर से कैसे बाहर निकल सकती हूँ, मुझे तो सब फैमिली को संभालना, ये करना वो करना, ये सारे कंसिडरेशन जो है ना, आप ट्रेनिंग जो है वो आपका दिमाग के दरवाजे खोल देती है। और दोस्तों, ये लॉकडाउन पीरियड में बहुत लोगों की डिमांड की वजह से हम लोगों ने बेसिक कोर्स पहली बार हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 12, 13 और 14 जून को। सो बिल्कुल चुकिएगा नहीं, अब तक 500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, राइट। सो अगर ये चुक गए तो अगेन 2 महीना 3 महीना आई डोंट नो कब हो पाएगा। और अभी आपको इसका बेनिफिट लेना है, क्योंकि पता नहीं है लॉकडाउन का पीरियड खुलने के बावजूद भी सोशल गैदरिंग की परमिशन कब मिलेगी, डेट गॉड नोस। तो अभी आप इसका बेनिफिट लीजिए। मेरा बेसिक कोर्स है 12, 13, 14 जून को। और उससे पहले एक बहुत सुंदर इवेंट दोस्तों आप लोगों के बीच में है। 3 तारीख को हम लोग सुबह 9 बजे से लेके 12:30 बजे तक, या 9:30 से 1 बजे तक है मेरे हिसाब से, और दोपहर के स्लॉट में 2 बजे से लेके 5:30 तक हमारा ये इवेंट है। 1 फुल डे का इवेंट है। इसमें टॉप परफॉर्मर एजेंट आपको बताएंगे उनकी कहानी, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। और इसके अंदर में कोई कलकत्ता से हमारे रमेश दमानी जी है, किंजल पटेल जो है वो वापी से बिलोंग करती है, स्वरूप चंद्रा जी जो है वो हैदराबाद से है, किंजल पटेल जिनका मैंने जिक्र किया 10 करोड़ की पॉलिसी उन्होंने सेल की हुई है। कमलेश संघवी हमारे मुंबई से कॉर्पोरेट क्लब एजेंट है, श्रीनिवास मूले है, सीओटी एजेंट है नासिक से, जयेश चौधरी 3 बार लगातार इन्होंने सेंचुरी की है दोस्तों। तो जयेश चौधरी जी मुंबई से, दशरथ मूले अगेन सीओटी एजेंट फ्रॉम औरंगाबाद, मिस्टर राजन सिंह इस साल का उनका सीओटी हो चुका है, मथुरा से बिलोंग कर रहे हैं। राहुल शाह इस साल का ऑलरेडी उन्होंने एमडीआरटी पहले ही दिन में कंप्लीट किया था जनवरी में, और अभी रिसेंटली अगेन एक और एमडीआरटी अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। देखिए लॉकडाउन में कैसे लोग काम कर रहे हैं। सविता सागरे मैडम ने 18 करोड़ का प्रीमियम लेके जीवन शांति के अंदर में धमाल मचाया है। नरेश देवरा जी सीओटी एजेंट फ्रॉम जालोर राजस्थान। कल्पना सावले बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से आने वाली ये फैमिली है,
और आज इतना अच्छा, इतने सालों से लगातार कल्पना मैडम जो है वो एमडीआरटी कर रही है। सुनील लड्डा जी बुल्डाना से, आप देख सकते हैं, कोई बुल्डाना से है, कोई अहमदाबाद से, कोई मथुरा से, कोई औरंगाबाद से। अंडर वन प्लेटफॉर्म आपको ये सारे लोग आपको सुनने को मिलेंगे। सपना आहेर, अगेन मैं कहूंगा डबल एमडीआरटी एजेंट फ्रॉम नासिक। दीपक अग्रवाल भुवनेश्वर से है। रघुवर सिंह डबल एमडीआरटी अलवर से है। फलजी भाई सीओटी पालनपुर गांधीनगर से है। विष्णु भाई प्रजापति सीओटी एजेंट गांधीनगर से है। दिनेश जैन बेंगलोर से टीओटी, और ब्रिजेश तिवारी सीओटी एजेंट। ये सारे लोग आपको सुनने को मिलेंगे दोस्तों। सिर्फ 500 रुपीज इसका प्राइस है, सिर्फ 500 रुपए। और लिंक जहां से भी मिलेगा, हर जगह पे लिंक मिलता है। आईओई के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, इवन मेरे यूट्यूब से भी आपको इसकी लिंक अवेलेबल हो जाएगी। आप पेमेंट कर दीजिए, फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। सो थैंक यू सो मच। और अभी हम सुनेंगे नीता जी से 40 लाख का जीवन उमंग का प्रीमियम कैसे उन्होंने कैनवास किया और कहां से आया। बने रहिएगा एंड तक और ध्यान से सुनिएगा। नीता जी, अब ये जो सेल हुआ है पर्टिकुलरली मैं उसके बारे में पूछना चाहूंगा कि ये सेल की शुरुआत कैसे हुई। मैं सच बोलूं गुप्ता सर, तो जैसे आपने मैसेज डाला कि हमारी एजेंट है नीता चोपड़ा मैडम है और इनका एमडीआरटी हो गया, और एक ही केस में उन्होंने 40 लाख प्रीमियम लाया, एक ही परिवार से 40 लाख प्रीमियम लाया उन्होंने। तो मैंने सोचा एक्चुअली क्या है कि कोई परिवार में, खानदान में जान पहचान वाले होते हैं, तो उनमें से बिजनेस आ गया होगा। और अगर ऐसा होता तो आज ये इंटरव्यू नहीं होता। लेकिन आपने जब कहा कि नहीं, बहुत ही प्रोफेशनली नीता जी काम कर रही है और बरसों से परफॉर्मर है, और अच्छा रेगुलर प्रोफेशनल काम करके उनके क्लाइंट से ही ये बिजनेस वो लेके आया, रिपीट बिजनेस लेके आए। तो मैं प्रेरित हो गया कि मुझे लगा नहीं, फिर तो मैंने डेफिनेटली मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल के मेरे दोस्त हैं उन लोगों तक ये कहानी पहुंचानी चाहिए, ताकि उनसे प्रेरणा मिले और वो लोग अच्छी तरह से काम करें। और वो भी पर्टिकुलरली, पहले मैंने कहा, लॉकडाउन पीरियड में, ये सिचुएशन में, ऐसे हालात के अंदर में ये बिजनेस आना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अपने आप में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो नीता जी, मैं पूछना चाहूंगा कि ये आपके ऑलरेडी क्लाइंट रहे हैं, तो ये सेल का ओपन कैसे हुआ? सर, ये मेरे ऑलरेडी पहले क्लाइंट थे और अभी भी हैं, मगर इसमें सर सेल का ये प्रोसीजर रहा कि इनके पास पैसा है और इन्होंने कुछ पैसा शेयर में डाला था, वहां पे इनको नुकसान हुआ, और म्यूचुअल फंड में भी डाला, वहां पे भी इनको नुकसान हुआ। तो मैंने थोड़ा टाइम से इनको कन्विंस करना स्टार्ट किया था कि भैया आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, वहां पे भी आपको लॉस हुआ है और मार्केट पे भी है। अगर आप थोड़ा सा इस पे डालते हैं तो इसमें क्या गारंटेड रिटर्न मिलता है आपको। 15 साल के बाद 8% तो गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट भले अप होता है, डाउन होता है, बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कम होने का चांसेस नहीं है। तो इस तरीके से मैंने उनको कन्विंस किया और काफी टाइम हमारा चला भी सही। लॉकडाउन के पीरियड में भी उनको मैंने व्हाट्सएप पे मेरे को लैपटॉप इतना नहीं आता है और मैं ऑपरेट नहीं करती हूँ। मैंने व्हाट्सएप पे इनकी कोटेशन बना बना के इनको भेजे हैं कि भैया इस तरीके से करेंगे तो ये मिलेगा। तो उनको सब मैंने कन्विंस किया धीरे धीरे करके। तो काफी टाइम भी लगाया उन्होंने कन्विंस होने के लिए, मगर फिर लास्ट पे हो गया कि भाई हाँ चलो ठीक है कि भाई हम करते हैं। ओवरऑल कितना पीरियड गया उनको समझाने में, कन्विंस करने में? सर, इसमें करीब 1.5-2 महीने तक हमारे निकले। 1.5-2 महीने लगे। जी जी हाँ जी, हाँ। और ये वो क्या है, हाँ, प्राइवेट से भी करते थे कि प्राइवेट में इतना मिलता है, ये है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक बार प्राइवेट का देख लीजिए, फिर जो भी आप, तो मेरा भी देख लीजिए, बाद में जो आपको ठीक लगेगा वो आप करिएगा। श्योरिटी किसमें रहती है, में रहती है या प्राइवेट में रहती है, ये आप बातें करिएगा, पहले एक बार देख लीजिए। तो फिर उन्होंने देखा, फिर उनको लगा कि नहीं नहीं, LIC में गारंटेड है, मिलेगा ही मिलेगा, और प्राइवेट वालों को श्योरिटी नहीं है, तो फिर उन्होंने मेरे को चांस दिया इसमें। बहुत बढ़िया। सो आपने करीब 1.25 करोड़ के 4 केस कंप्लीट किए, राइट, जीवन उमंग के अंदर में, और इस तरह से 40 लाख का प्रीमियम इस तरह से आया। अच्छा, इसमें गुप्ता सर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, गुप्ता सर ने भी मीटिंग किया, ज्वाइंट कॉल में आए थे जो गुप्ता सर जी। यस, तो मैं नाउ ओवर टू गुप्ता सर। सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ये पार्टी की शुरुआत कैसे हुई आपकी,
राइट। नीता जी तो अच्छी तरह से उनका फॉलोअप कर रहे थे, लेकिन जब भी गए होंगे तो कुछ अलग ऐसी बातें होगी जिसकी वजह से ये सेल क्रैक हुआ। तो थोड़ा विस्तार से अगर इसके बारे में आप चर्चा करें। पार्टी के बारे में बताऊं तो पार्टी को तो ऐसे मैं भी बचपन से जानता हूं। अच्छा। लेकिन नीता जी का संपर्क कहीं 15 साल 12-13 साल पहले हुआ था किसी के माध्यम से। मात्र 1 लाख की पॉलिसी पहले वहां से आई थी, और उसी क्लाइंट की पहले पॉलिसी जब वो माइनर रहा होगा तब की एक पॉलिसी मेरे ही किसी एजेंट ने ली थी, जीवन सुरभि पॉलिसी। उसकी भी सर्विसेज नेताजी ही देने लगी थी, और नेताजी का संपर्क पारिवारिक बनता गया, और वो लोगों ने इन्हें प्रोफेशनल रूप में स्वीकार कर लिया। और जब जब कोई प्रोडक्ट होता था ये चर्चा करती थी, तो उसमें जीवन शांति भी बीच में आई, जीवन अक्षय आया, वाइफ की प्रपोजल भी 60 लाख की 1 साल पहले आई थी, बच्चे का भी बड़ा सम इंश्योर्ड पहले आया था। यानी लगातार हर वर्ष वहां से कुछ न कुछ निकलता ही रहता था। और चूंकि अभी ये लॉकडाउन के ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने पहले की बात है, समझिए, चर्चा चलती रही, शेयर मार्केट थोड़ा डाउन हुआ, म्यूचुअल फंड में काफी बड़ा रकम था उनका, तो नीता जी थोड़ी सी घबराती रही कि उनके पास पैसा है, आप चलिए। तो हम दोनों गए साथ में वहां, तो वो थोड़े मेरे से रेस्पेक्टफुल बात करते हैं, थोड़ा भैया बोलते हैं मुझे, तो मैं थोड़ा सा उनको लाइटली वे में, हाँ कर दो यार, ये नेताजी बोल रही है, करना ही है तुम्हें। लेकिन मुझे तारीफ करनी पड़ेगी नेताजी की कि 20 लाख एक जन को प्रीमियम बोलने की हिम्मत इनके मुंह से सुनी मैं भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया उस वक्त जब इन्होंने 20 लाख ईयरली, नहीं मैंने माइंड में सोचा 2.5 करोड़ का एक जन का बीमा पास कैसे करवाऊंगा इनकम तो कम है थोड़ी। लेकिन बात चलती रही और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं 40 लाख भरने को तैयार हूं। और दाद देनी पड़ेगी नेताजी की कि पहला शब्द इनके मुंह से ही निकला। मैं जब बैठा तो मेरे लिए थोड़ी सी फॉर्मेलिटी थी, थोड़ा पर्सनल रिलेशन था, और वजन था कि भाई यहाँ म्यूचुअल फंड में डालोगे तो उससे ज्यादा यहाँ रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न ज्यादा नहीं मिलेगा तो सुरक्षित मिलेगा, गारंटीड मिलेगा, डूबने का डर नहीं रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। और पार्टी ने स्वीकार कर लिया। और खास करके जीवन उमंग का एक और वो सेलिंग पॉइंट कि कोई कारण से अगर 15 साल में नहीं भर सका प्रीमियम तो क्या होगा। तो जो पेडअप वाली बात भी हमने थोड़ी उनके साथ की, 5 साल भी भर लिया आपने, 3 साल भी भर लिया, तो भी आपको फाइनेंशियल कोई लॉस नहीं होगा, प्रोपोर्शनेटली आपको रिटर्न बैठेगा ही बैठेगा। ये बात जब उन्होंने सुनी तो बहुत मतलब खुश हुए वो, और तैयारी उन्होंने बताई। राइट सर। सो इसका मतलब कि ये पार्टी के पास ऑलरेडी जहां पे शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी उनका इन्वेस्टमेंट था, और वो इन्वेस्टमेंट में काफी लॉस उन्होंने किया था, राइट। तो एटलीस्ट आपकी बातों से मतलब उनको ये भरोसा हो गया कि यहाँ पहली बात तो कैपिटल मेरा डाउन होगा नहीं, सबसे पहली बात तो उधर तो म्यूचुअल फंड में कैपिटल भी डाउन हो गया होगा, कैपिटल डाउन होगा नहीं, और ऊपर से जो पैसा मिल रहा है दैट इज गारंटेड। एंड इसमें जीवन उमंग में जो गारंटेड है 8%, तो ये कितने साल का टर्म लिया है पार्टी ने? 15 साल का लिया है, राइट। सो 1.25 करोड़ के 4 केस आए, सो ऐसे टोटल मिला के 5 करोड़ सम एश्योर्ड हुआ, और 5 करोड़ सम एश्योर्ड एंड 15 इयर्स का पार्टी ने टर्म लिया है, एंड ओवरऑल 40 लाख का प्रीमियम उसमें निकल के आया। अच्छा, केस पास कराने में कोई कॉम्प्लिकेशन आए? जी पहले बोलिए आप। सर केस पास कराने में तो जो मेडिकल था वो तो हमने करवाया ही, कि बीच में लॉकडाउन का चला, फिर गुप्ता जी ने बहुत सपोर्ट किया, डॉक्टर सर को भी बोला कि भाई वहां से पेपर निकलवाइए, कि पार्टी भी बीच बीच में बोलने लग गई थी कि भाई नहीं हो रहा तो हमारा पैसा हमको वापस दिलवा दीजिए, हमको नहीं करना है, ऐसे करके बीच यहाँ मैं रोकना चाहूंगा नेताजी, देखो ये कितनी डेंजरस बात होती है एक इंश्योरेंस एजेंट के साथ। मैं अक्सर कहता हूं कि एक इंश्योरेंस एजेंट को ना सेल एक होता है, लेकिन उसको खुशी 30-40 बार मिलती है उसको। जो पहली बार तो वो सुनता है तो खुशी मिलती है, उसके बाद वो दोबारा बुलाता है तो खुशी मिलती है, फिर दोबारा हमारे प्रेजेंटेशन सुनने को टाइम देता है, खुशी मिलती है, फिर पॉलिसी हाँ बोलता है तो खुशी मिलती है, फिर चेक के लिए बुलाता है, खुशी मिलती है, उसके बाद में फिर मेडिकल के लिए आता है, खुशी मिलती है। मतलब
अनेकों बार खुशी इंश्योरेंस एजेंट को मिलती है, और झटके भी मिलते हैं कि आप सोच के देखो 40 लाख का प्रीमियम है और उस समय पार्टी ये कह रही है तुम्हारा मेडिकल फेडिकल नहीं हो रहा है तो भाड़े में जाए, छोड़ दो और फिर मेरे पैसे मेरे को वापस ला के दो। तो बहुत ही, मैं कहता हूं कि जैसे एक इंश्योरेंस एजेंट या डेवलपमेंट ऑफिसर का लाइफ है, इट इज लाइक अ वेव्स, हम लोग वेव्स के अंदर में हम लोग जीते हैं। यस प्लीज नेताजी। हाँ जी सर, फिर उनको यही था कि भाई नहीं हो रहा है तो वापस कर दीजिए। फिर गुप्ता जी ने काफी सपोर्ट किया कि मेरी फाइल वगैरह थी, डॉक्टर साहब को भी फोन किया कि भाई जल्दी भेजिए, ऐसा है। फिर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने भी हमको कोऑपरेट किया कि भाई फाइल वगैरह भेजी। फिर गुप्ता सर ने काफी उसमें हेल्प किया कि भाई फाइल डिवीजन खुद ही भेजते थे, बंदे को भेज के डिवीजन जा रही है, डिवीजन से फिर उनसे मंगवाते भी थे क्या क्वेरी है। एक दो बार कुछ रिक्वायरमेंट्स भी आई, वो उन्होंने फुलफिल करवाई। फिर लास्ट में ये हुआ कि एक पेपर पास हो गया, 2.5 करोड़ का, दूसरा पेपर रह गया था, वो सेंट्रल ऑफिस गया था। सेंट्रल ऑफिस गया, फिर वहां पे कुछ हुआ कि भाई नहीं हो पा रहा था। फिर बाद में पार्टी भी बोलने लगी बस एक आध दिन की बात है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो मेरा पैसा वापस कर देना, मैं नहीं करना है, छोड़ दीजिए, आप रहने दीजिए, नहीं हो रहा था। यानी कि उनकी इतनी हैमरिंग थी ना मेरे को, हर थोड़े दिन में वो मेरे को हैमरिंग करते थे कि भाई नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। तो फिर वैसे मैं गुप्ता जी को बोलती थी सर क्या करूंगी, पार्टी इस तरीके से बोल रही, कहते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। फिर लास्ट में तो हमारे गुप्ता जी ने भी काफी किया, फिर बाद में नहीं हुआ, फिर हमने, हाँ, हमारे सर झा सर हैं, सीएम सर, उनसे किया, उनसे बात किया कि सर क्या करूं, सर पार्टी इस तरीके से बोल रही है, क्या है। तो फिर सीएम सर ने सेंट्रल ऑफिस फोन किया, फिर वहां से हमको डिसीजन मिला कि भाई हाँ ओके। गुप्ता सर भी फॉलो अप करते रहे इस पेपर को लेकर के, सेंट्रल ऑफिस फोन करते रहे, डिवीजन ऑफिस फोन करें, सेंट्रल ऑफिस फोन करें। फिर हमारे झा सर हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया, वो भी पीछे लगे रहे कि भाई डिसीजन दीजिए, डिसीजन पार्टी यही बोलती है। तो लास्ट में जाके 5:30 बजे जाके डिसीजन आया, तो एक बड़ी और खुशी मिली कि चलो हो गया है उस टाइम से। गुप्ता सर ये स्ट्रगल के बारे में आप थोड़ा बताइए। जिस तरीके से सर आप बोलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप खुशी मिलती है, वो यही चीज है। स्टेप आया तब खुशी मिली, फिर एक मेडिकल हुआ फिर खुशी मिली, फिर लॉकडाउन हो गया उसमें प्रॉब्लम हुआ, फिर लॉकडाउन के बाद पेपर आया तो खुशी मिली। बस ऐसे स्टेप बाय स्टेप खुशी मिलती रही है इसमें, ये चीज नहीं है सर। जी जी जी। यस देखो क्या है, मैं पिछले 20 साल से इंश्योरेंस एजेंट डेवलपमेंट ऑफिसर कम्युनिटी के इतने नजदीक हूं कि मुझे मालूम है कि एक एजेंट के ऊपर में कोई भी बड़ा केस आता है तो क्या बीतती है, उसके साथ क्या होता है। देखिए अभी भी आप ये पार्ट स्किप कर गए थे, लेकिन मुझे मालूम था कि ये पास करवाना भी इतना आसान नहीं है, इसके लिए मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा। हालांकि मुझे नहीं मालूम था कि ये स्ट्रगल के साथ पास हुआ या इजीली पास हुआ, बट मुझे मालूम होता है कि बड़े केस के अंदर में हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। गुप्ता सर आप थोड़ा आपका सपोर्ट बताइए, किस तरह से रहा, कैसे रहा। देखिए फाइल अटक गई थी 20 मार्च के बाद से डॉक्टर के पास, और टीपीए डॉक्टर बिल्कुल तैयार नहीं थे, बोले मैं तो आऊंगा ही नहीं, फाइल भी नहीं दे सकता हूं, और स्वाभाविक है ब्रांचेस भी बंद थी। अल्टीमेटली 1.25 महीने तक इंतजार करने के बाद कैसे कैसे उन्होंने मुझे कार में आके फाइल दी, मैंने टीपीए से सही सिक्का करवाया, फिर प्रोसेस करने के लिए गए। अब इसमें एमएचआर की बात आ गई, क्योंकि टोटल सम इंश्योर्ड बढ़ रहा था, तो एज ए एसबीए मेरी लिमिट से बाहर था। सो डिवीजन ने कॉल किया, कॉल फॉर एमएचआर बाई बीएम। अभी बीएम सर हमारे जल्दी, क्योंकि स्वाभाविक है लॉकडाउन चल रहा है, डर लगता है सभी लोगों को, तो कोशिश करने के बावजूद सब लोग तैयार नहीं होते थे, लेकिन आग्रह करने पे जगदीश वसावा सर, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारे ब्रांच मैनेजर एसओ के, और अपने पीएन झा साहब जो चीफ मैनेजर साहब हैं, इन लोगों ने प्रयास करके जगदीश वसावा जी को भेजा, और हम पार्टी के घर गए, कार दूर पार की, पैदल गए, सैनिटाइज किया हाथ को, घर में से बाहर उनको बुलाया, और मैंने कहा अंदर नहीं बैठेंगे, कंपाउंड में प्लास्टिक की कुर्सी पे 5 मिनट बैठे, सही सिक्का किया, और वापस हम कार में आके अपने अपनी कार में बैठ के चले आए। मतलब वहां टाइम न जाए ऐसा प्रयास किया। उसके बाद डिवीजन के हमारे भाटिया साहब जो मैनेजर एनबी हैं, उनका भी प्रयास रहा काफी इस फाइल को क्लियर कराने में, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट अपनी तरफ से तो हमने फुलफिल की थी, लेकिन कोविड के 4 बार फॉर्म चेंज किए गए, और हर बार सेंट्रल ऑफिस जब हम भेजे दूसरा रिक्वायरमेंट भेजता था, दूसरा रिक्वायरमेंट भेजता था।
सो अल्टीमेटली 3 दिन पहले डिसीजन आया तो बहुत खुशी मिली। और चेक चूंकि हमने पहले मात्र 1 लाख रुपया ही पायलट प्रपोजल के रूप में जमा किया था, 39 लाख का चेक हमने अपने पास रखा हुआ था कि अगर कोई कारण से पास न हो पाए तो फिर पार्टी को रिटर्न करना और सब बहुत इंटरेस्ट वाली बात होगी। तो हमने पास होने के बाद ही बाकी 39 का जमा किया। तो पार्टी बीच बीच में नीता जी को हैमरिंग जरूर करती थी, फोन करते थे कि वापस कर दीजिए, और नीता जी को जैसे ही फोन आवे वो मुझे फोन करें और मैं बड़े कूल माइंड से उनको जवाब देता था, ओके ठीक है देख लेता हूं, हो जाएगा। और मैं फिर वो घबराहट वाली परिस्थिति में नहीं आता था, कूल माइंड से फिर ऊपर फोन कर लेता था और या किसी को बात करता था। अल्टीमेटली भगवान के आशीर्वाद से और आप लोगों ने जो आईयूई में सिखाए हुए चीजें हैं कि हमेशा धीरज रखो और एलआईसी को तो बिजनेस स्वीकार करना ही है, कोई भी परिस्थितियां आ जाए उससे घबराओ नहीं, और हमने धीरज रखा और अल्टीमेटली ये डिसीजन आया। लेकिन लास्ट डे में जब 5 बजे नंबरिंग के लिए नीता जी 2 बजे से बैठी थी, 3 घंटे ऐसो में बैठी रही, नंबरिंग ही नहीं करने थे कंप्यूटर, कुछ न कुछ क्वेरी करे, कुछ न कुछ क्वेरी करे। फिर मैंने उनको बोला आप घर जाइए, कल दूसरे दिन देखेंगे। 5:30 पौने 6 बजे जगदीश वसावा जी का फोन आया कि चारों नंबरिंग हो गया है। स्टेटस और फिर मैंने नीता जी को भेजा। तो ये रहा सेल का मामला। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार प्रदर्शन और बहुत ही एक्साइटेड सेल मैं ये कह सकता हूँ कि लॉकडाउन पीरियड के अंदर में। और ये देखो दोस्तों, ये एक चीज दिखाती है कि अगर कंसिस्टेंटली काम करे, अगर अच्छे रिलेशंस रखे, तो पार्टियों के पास कई पैसे हैं, उनको कहाँ लगाना ये कई बार प्रश्न हो जाता है। तो अगर अच्छी तरह से हम उनके साथ रिलेशन रखते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास एक बड़ा सेल उभर के हमारे पास में आ सकता है। सो थैंक यू सो मच नीता जी, थैंक यू सो मच प्रवीण गुप्ता सर कि आपने आपका वैल्यूएबल टाइम दिया। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, अच्छा सेल करना एक अच्छी बात है, अच्छा एमडीआरटी क्वालिफाई होना एक अच्छी बात है, लेकिन वो सेल लोगों के सामने रखना, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए रखना और उसकी प्रस्तुति के लिए परमिशन देना, ये भी बहुत बड़ा बात है। सो मैं आप दोनों से थैंक्स कहूंगा कि आपने मेरे को ये आपकी प्रस्तुति के लिए मेरे को परमिशन दिया, आप लोगों ने अपना समय निकाला। एंड मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस बार नीता जी टीओटी करके दिखाए, और जरूर करके दिखाएंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ गुप्ता सर, एंड गुप्ता सर इज हैविंग अ फुल ऑफ कैपेसिटी, आई नो दैट। सो थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो अपकमिंग प्रोग्राम है, आप उस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट कीजिए। अभी 3 तारीख को एक जबरदस्त धमाकेदार प्रोग्राम हमारा शुरू हो रहा है दोस्तों। 3 तारीख को फुल डे का सेशन है और उसमें नीता जी जैसे 20 परफॉर्मर, और वो भी अलग अलग इलाके से, आप लोगों के बीच में आएंगे और आप लोगों को शेयर करेंगे उनकी कहानी कि किस तरह से वो लोग काम करते हैं और किस तरह से वो लोग लाइफ में आगे बढ़े हैं। मुकेश भाई, आपने कहा कि आपने परमिशन दिया शेयर करने के लिए। ये चीजें सब आईयूई से, आपसे, दीपक भाई से सीखी हैं कि जो मुंबई में सुबह सुबह हम 7 बजे करते थे, वो एक शेयरिंग ही होती थी। और आज भी वो शेयरिंग का सिलसिला लगातार चल रहा है। सूरत हो, अहमदाबाद हो, कलकत्ता हो, मुकेश भाई सब जगह जाते हैं, और जहां जहां मुझे संभव है, ज्यादातर अहमदाबाद जाता हूँ। तो जो एजेंट्स आके शेयर करते हैं, वो शेयरिंग सुनने का बहुत मजा आता है। आप लोगों की टॉपिक तो रहती ही है, लेकिन वही शेयरिंग आज हमारे साथ में नीता जी के अचीवमेंट से हम शेयर कर रहे हैं आपके दर्शकों के साथ, अपने मित्रों के साथ। तो बहुत खुशी मिल रही है कि डेफिनेटली हम शेयर करेंगे तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारा बिजनेस भी और बढ़ेगा। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। और एकदम सही कहा आपने, शेयरिंग जो होती है, एक्चुअल सेल होता है ना, उसकी शेयरिंग का मजा ही कुछ अलग होता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच नीता जी, धन्यवाद, और गुप्ता सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।